हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों के क्लास 12 फिजिक्स का जो बोर्ड एग्जाम होगा भाई साहब, सीबीएसई का जो पेपर आने वाला है, आप लोगों को मैं बता दूंगा कि कहाँ से आने वाला है। जी हाँ, एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक्स में आप लोगों को बताऊंगा। और ये जो एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक है भाई साहब, पिछले 10 साल का जो हिसाब किताब है उसको देख के आप लोगों को बताए जा रहे हैं। सर आपने पहले भी इस तरीके की एक वीडियो बनाई है जिसमें आपने टॉपिक्स भी बताए थे, डेरिवेशन भी, इवन क्वेश्चन भी बताए थे। बेटा वो वीडियो आप लोगों को जरूर देख लें, लेकिन ये वीडियो थोड़ी अलग है। अलग क्यों है? एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक्स बताने के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस टॉपिक से एमसीक्यू बन रहे हैं, किस टॉपिक से 1 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से 2 नंबर के क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से 5 नंबर वाले क्वेश्चन बन रहे हैं। चैप्टर वाइज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो बहुत बढ़िया वीडियो जो है भाई साहब आप लोगों के लिए रहने वाली है। और मोस्टली जो सीबीएसई का जो कंप्लीट पेपर है भाई साहब, यहीं से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इन्हीं टॉपिक से। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। एंड आई होप कि मैं अच्छे से ऑडिबल एंड विजिबल हूं। सबसे पहले मैं बोलूंगा कि यार टेलीग्राम चैनल जो है सुनील जांगड़ा सर के नाम से, इसको फटाफट से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट है फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वीडियोज हो, चाहे मेरी जो भी क्लासेस होती हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे भी अगर होती है, तो भाई साहब उसका लिंक यहाँ पे मिलता है आप लोगों को। ठीक है, साथ में इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है बेटा जी, सुनील जांगड़ा 26 के नाम से। ठीक है, सुनील जांगड़ा 26 के नाम से है। ओके, तो भाई साहब अगर आप लोगों को फिजिक्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, देखो यार मैं एक बात बार बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताने का सिर्फ एक ही मोटिव होता है कि आप लोग उन चीजों को छोड़ के मत जाना। आप लोगों के पास टाइम है तो आप सब चीज करके जाओ। आपने अगर सारी चीजें कर रखी हैं तो पेपर के टाइम पे भी करके जाना। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, उससे सिर्फ ये पता लगता है यार कि अगर हम कल को अगर उस टॉपिक को छोड़ रहे हैं तो हमें पता हो कि भाई ये कितना इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ने कितनी बार इसमें से क्वेश्चन पूछा है। सब आप लोगों को मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, चैप्टर वाइज बताने वाला हूँ यार, कि किससे एमसीक्यू आ रहा है, कितने क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं। ठीक है बेटा, साथ में इस चैनल पे आप लोगों को सिलेबस को अगर पूरा करना चाहते हो क्लास 12 फिजिक्स का, हाँ जी, अगर आप क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस बढ़िया तरीके से करना चाहते हो, या अभी कोई भी बच्चा रिवीजन करना चाहता है, तो भाई साहब न्यू वन शॉट ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। प्रीवियस ईयर हो चुके हैं, एक आधा चैप्टर रहता है वो भी अपलोड हो जाएगा। एमसीक्यू अपलोडेड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अपलोडेड है, न्यूमेरिकल्स अपलोडेड है। 2.5-3 घंटे की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है। 50-55 बेस्ट टाइप्स आप लोगों को मैंने यहाँ पे करवा रखी है, तो एक बार जरूर से देख लेना। साथ में डिटेल नोट्स अपलोडेड है चैनल पे भी और टेलीग्राम चैनल पे भी। साथ में फॉर्मूला चीट शीट न्यू बना के दी थी मैंने, उसकी पीडीएफ एक बार अपने पास रख लेना। मतलब अगर आप लोगों को सिलेबस पूरा करना है, अच्छे से पढ़ना है, तो भाई साहब चैनल पे बहुत कुछ है। आप सिर्फ ये चीजें अगर चाहिए, टॉपिक का नाम लिखिए, पीछे मेरा नाम लिख दीजिए। ठीक है, चलो यार। और बहुत सारे बच्चे यार ये पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर से हो जाएगा क्या सब? बेटा प्रीवियस ईयर के साथ साथ आप लोगों को लगाने होते हैं सैंपल पेपर। क्या लगाने होते हैं बेटा? सैंपल पेपर आप लोगों को लगाने होते हैं। ओके, सैंपल पेपर लगाने होते हैं। सैंपल पेपर क्यों लगाने चाहिए? क्योंकि सैंपल पेपर से पता लग जाता है एक तो न्यू क्वेश्चन की टाइप्स, सीबीएसई किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। अब आप लोगों को पता है यार एमसीक्यू आ रहे हैं, तो एमसीक्यू में असर्शन रीजन भी है। ठीक है, और साथ में केस बेस्ड भी आ रहे हैं। एक पैराग्राफ होता है, उसके नीचे 4 क्वेश्चन होते हैं, वो आप लोगों को करने होते हैं। तो वो सब आप लोगों को सैंपल पेपर से मिलते हैं। तो भाई साहब मेरी बुक है फिजिक्स की, जिसमें 25+1 26 क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मिल रहे हैं। बोर्ड्स के पेपर भी हैं, न्यू सैंपल पेपर भी है। ठीक है, इसी तरीके से केमिस्ट्री, इसी तरीके से मैथमेटिक्स। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बेटा। बहुत बढ़िया बुक है, न्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर यहां से आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यार एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक्स की। क्या खास बात है एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक्स की जो यहाँ पे आप लोगों को मैं बताने वाला हूं? देखो यार, ये चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, यहां पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एमसीक्यू वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे SA1 मतलब शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट, टाइप 2, और लास्ट में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, अब आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक्स दिखेंगे, इधर नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, एक बार मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। अब आप लोगों को पता है यार एमसीक्यू आने वाले हैं, तो ये एमसीक्यू हो गए। वीएसए क्या हो गया? आप लोगों के एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं। ये क्या हो गए आप लोगों के? जो आप लोगों के 3 नंबर के हो गए, जो आप लोगों के 3 नंबर के हो गए। ठीक है, यहाँ पे एक एक नंबर के, ये आप लोगों के 2-2 नंबर के, सॉरी, ये 1 नंबर के, ये 2-2 नंबर के, ये 3 नंबर के। और उसके बाद जैसे अभी केस बेस्ड आने लग गए हैं, ठीक है, 4-4 नंबर के आ रहे हैं वो। ठीक है, और लास्ट में आप लोगों का क्या है?
5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। ठीक है, तो ये जो एमसीक्यू, वीएसए, एसए1, एसए2 और ये एलए जो है आप लोगों को पता लग गया होगा। अब बात करते हैं एमसीक्यू। देखो यार किस किस टॉपिक से आए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर में, मैं चैप्टर वाइज बता रहा हूं तुम्हें, चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर से बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से 2 एमसीक्यू आए हैं, कूलम्स लॉ से 2 एमसीक्यू, गोज लॉ से 2 एमसीक्यू। मतलब एमसीक्यू इस चैप्टर में इस टॉपिक से बने हैं पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप भाई साहब, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ कहां से, ठीक है, चार क्वेश्चन आए हैं। एसए1 कहां से बने हैं, एप्लीकेशन ऑफ गोज लॉ से ही बने हैं 4 क्वेश्चन। और एसए2 मतलब टाइप 2 जो केस बेस्ड है, ठीक है, तो भाई साहब वो डाइपोल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड 4 बार, या मतलब 4 बार नहीं, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे लेके चलो, ये 4 है। इसी तरीके से आपका एलए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ गोज थ्योरम से। अब ध्यान से देखो, यहां पे आप लोगों को क्या चीज बताई गई है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों को पता लगे एनसीईआरटी के, ठीक है, और साथ में भाई साहब आपको पता लग रहा है कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है, कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, जैसे कि एमसीक्यू इन टॉपिक से आ रहा है। ओके, समझ में आई चीजें? हाँ जी। तो इसी तरीके से सेकंड चैप्टर देखो यार, सेकंड चैप्टर एमसीक्यू कहां से आया है, इक्विपोटेंशियल सरफेस से। वीएसए कहां से आया भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस से ही आया। एसए1 कहां से आया भाई, पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज से और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस से, ठीक है। एसए2 टाइप 2 बोलो, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर कहां से आया भाई साहब, देखो कितने क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन आए पिछले 10 साल का अगर हम हिसाब किताब लगाते हैं ना, तो उसमें 9 बार इसमें से क्वेश्चन आया है। साथ में ये लॉन्ग आंसर टाइप में भी आया 7 बार। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, एनसीईआरटी के डायमंड टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूं मैं, पिछले 10 साल का हिसाब किताब लगा के पूरा जो ट्रेंड होता है ना कि किस तरीके से सीबीएसई ने पूछा, वो आप लोगों को यहाँ पे बताया जा रहा है। गिनती के कितने टॉपिक्स हैं भाई, यहाँ पे 4 टॉपिक है इस चैप्टर के, ठीक है। ओके बेटा, नेक्स्ट यहां पे देखिएगा एमसीक्यू आया था बट वो डिलीटेड टॉपिक से है, पोटेंशियोमीटर से सबसे ज्यादा एमसीक्यू आते थे बट वो अब डिलीटेड है तो उसको नहीं देखेंगे। वीएसए देखो, टेम्परेचर डिपेंडेंस से, ठीक है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप फर्स्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ओरिजिन ऑफ रेजिस्टिविटी, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। और आगे के टॉपिक्स भी देखो, मतलब यहां पे इस चैप्टर में यार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, मतलब ये टॉपिक, ठीक है। देखो आप लोगों के सामने एसए1 टाइप बी इसी में से पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा पूछी गई है, एसए3 2 टाइप बी इसी में से पूछी गई है, और लॉन्ग आंसर टाइप भी इसी में से सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। इसी तरीके से आप लोगों के पास ये आ गया चैप्टर नंबर 4, जिसमें देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स और फोर्स बिटवीन पैरेलल कंडक्टर से 4 एमसीक्यू बने हैं। टॉर्क ऑन करंट लूप और गैल्वेनोमीटर से 4 मतलब 4 का मतलब 4 बन रहे हैं। ये अलग अलग टॉपिक लिखे हुए तो 4 ऐसे, ठीक है, 4 ऐसे बने हैं। ओके, वीएसए वेरी शॉर्ट आंसर टाइम, मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड से जो पाथ, जो प्रोजेक्टाइल, वो सारी चीजें पूछ ली जाती है कि कैसा है, सर्कल में घूमता है या हेलिक्स फॉर्म बनाता है, हेलिकल फॉर्म बनाता है। एसए1 टाइप मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मतलब बायट-सैवर्ट्स लॉ से, ठीक है, सबसे ज्यादा इस पे आया है। मतलब 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ना, ये आपके 1 नंबर के, ये 2 नंबर के, और ये आपका 3 नंबर का क्वेश्चन, इस तरीके से। नेक्स्ट एसए2 टाइप, जिसको अभी हम केस बेस्ड की फॉर्म में देखते हैं, तो गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे लगभग कितने टॉपिक बनते हैं आप लोगों के पास, 6 टॉपिक बनते हैं इस चैप्टर से, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोगों के पास ये मैग्नेटिज्म मैटर एक ही टॉपिक सबसे ज्यादा बार पूछा गया पिछले 10 साल में, हर बार इसमें से क्वेश्चन आया है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आया है। आप लोगों को यहाँ पे वो टॉपिक्स बताए जा रहे हैं जो प्रीवियस 10 ईयर में, मतलब पिछले 10 साल में सीबीएसई ने उनमें से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा है, सबसे ज्यादा बार। इंपॉर्टेंट और भी हैं, लेकिन ये ऐसे हैं, एक तरीके से डायमंड है, मतलब नाम वही रखा गया है, हीरा टॉपिक्स हैं ये। ओके, साथ में बार मैग्नेट और बार मैग्नेट, मतलब 2 टॉपिक से सबसे ज्यादा भरमार होती है क्वेश्चंस की इस चैप्टर के लिए। हालांकि बहुत छोटा सा चैप्टर है, 3-4 नंबर का ही है। नेक्स्ट आप लोगों के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें इंडक्टेंस पे एमसीक्यू आया है। इंडक्टेंस का मतलब सेल्फ पे भी और म्यूचुअल पे भी आप लोग बोल सकते हो, सेल्फ पे भी और म्यूचुअल पे भी बोल सकते हो। लेंज लॉ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आए हैं भाई, कितने 6 आए हैं। एसए1 इज मोशनल ईएमएफ 2। अब कई बच्चे सोचेंगे कि मोशनल ईएमएफ तो हमारे सिलेबस में नहीं है। भाई साहब हमारे सिलेबस में इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, अब वो मोशनल वाला भी तो इंड्यूस ही हो रहा है ना, तो ये है भाई साहब, ये करना है,
इसकी डेरिवेशन अगर नहीं करी, वन शॉट में करवाई हुई है, देख लेना, ठीक है। मैंने अपने वन शॉट में सब कुछ ये चीजें कवर करी आप लोगों के लिए। और इंडक्टेंस, घूम फिर के कितने टॉपिक्स बनते हैं भाई? 3 टॉपिक हैं जो इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यार आप लोगों को टाइप पता लग जाएगी, किस टॉपिक से कैसी टाइप पूछी जा रही है और कितनी बार वो क्वेश्चन आए हैं पिछले 10 साल के अंदर। मेरे ख्याल से ये चीजें पता लग गई हैं। और अब ये बार बार मतलब अगर मैं बताता चलूंगा तो आप लोगों को यार थोड़ा सा ये लगेगा कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है। ये वीडियो छोटी रखने की कोशिश करते हैं। एमसीक्यू देख लो भाई, एलसीआर से आया हुआ है, वीएसए कहाँ से आया हुआ है? एसी वोल्टेज अप्लाई टू ए कैपेसिटर ओनली से। हालांकि अब की बार ये है नहीं है सिलेबस में, एलसीआर है, बट एलसीआर समझने के लिए हमें ये भी आना चाहिए, ठीक है, तो इसको छोड़ना मत। साथ में S7 टाइप, ये भी एलसीआर से। S2 टाइप जो है वो आपका पावर इन एसी सर्किट या पावर फैक्टर पे बोल सकते हो। लॉन्ग आंसर टाइप आपका एलसीआर से। मतलब एलसीआर सिर्फ अकेला नहीं है, एलसीआर के साथ साथ क्या होता है बेटा, एलसीआर के साथ साथ ना आप लोगों को पूरा सर्किट समझना होता है, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट, रेजोनेंस भी समझना होता है उसका, कि कब करंट मैक्सिमम हो रहा है, कब रेजिस्टेंस मिनिमम हो रहा है, ठीक है। पूरा एक ग्राफ, एक फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, वो सब आप लोगों को देखनी है यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप लोगों के पास EM वेव, ये तो बहुत आसान है, मतलब ये तो चैप्टर ही शुरू होते खत्म हो जाता है। और इसमें है क्या, वेव्स पता होनी चाहिए, उनके यूजेस पता होने चाहिए, और को स्पेक्ट्रम। तो ये रहे भाई लॉन्ग आंसर टाइप, तो इसमें बनता ही नहीं है, छोटे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब फ्रीक्वेंसी पूछ ली जाती है, वेवलेंथ पूछ ली जाती है कि रेंज क्या है, और जो वेव्स हैं उसमें पूछ ली जाती है कि यूजेस क्या हैं। ओके बेटा, इसी तरीके से आप लोगों के पास रे ऑप्टिक्स। अब देखो यार यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ जाएगा बच्चों के माइंड में। सर यहाँ पे एमसीक्यू पिछले 10 साल में रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस और लेंसेज से बना है, वीएसए भी इसी टॉपिक से बना है, SA1 भी इसी टॉपिक से बना है, और लॉन्ग आंसर टाइप भी इसी टॉपिक से बना है, साथ में ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, ठीक है। तो भाई देखो मैंने आप लोगों को क्या बोला है, इंपॉर्टेंट तो मैंने आप लोगों को पहले बता रखे हैं, है ना, कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं। अब ये चेक करा गया कि यार प्रीवियस 10 ईयर में, मतलब पिछले 10 साल में सीबीएसई की सबसे ज्यादा चॉइस कौन से टॉपिक रहे हैं, मतलब सबसे ज्यादा किनको महत्वता दी गई है, तो वो प्रायोरिटी किनको दी गई है, इनको। मतलब बाकी भी हैं, जैसे कि प्रिज्म हो गया, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म हो गया, TIR हो गया, ठीक है, वो सब हैं, लेकिन भाई साहब ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डायमंड क्वेश्चन है, ये डायमंड टॉपिक आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये वेव ऑप्टिक्स, इंटरफेरेंस, YDSC की आप लोगों को डेरिवेशन नहीं करनी है, ठीक है। डिफ्रैक्शन से आपका SA1 आया हुआ है, SA2 आप लोगों का रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, और इंटरफेरेंस और YDSC से आए हुए हैं। 7 क्वेश्चन है ये, 7 मतलब 7, ठीक है। अगर कहीं पे कहीं पे अगर 2 टॉपिक्स लिखे हैं तो उसका मतलब है, मतलब 2 टॉपिक्स अगर लिखे और उसके साथ यहाँ पे कोई एक नंबर लिखा तो वो क्वेश्चन के नंबर भी अलग अलग हैं, ठीक है। चलो ये आपका भाई 11वां चैप्टर है, एक बार देख लेना इसको, सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं, ठीक है। ये आप लोगों का है 12वां चैप्टर एटम्स वाला, और ये आप लोगों का 13वां चैप्टर है, ठीक है। इसमें मास एनर्जी, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना, इसका मतलब है कि फ्यूजन एंड फ्यूजन, इनसे क्वेश्चन सबसे ज्यादा देखो पूछा गया, 5 बार, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है बेटा। चलो जी, ये आप लोगों का हो गया कौन सा, 14th चैप्टर, ठीक है, ये हो गया 14th। अब इस 14th चैप्टर में देखो, वैसे तो काफी चीजें इंपॉर्टेंट है, वैसे चैप्टर भी छोटा ही रह गया अब तो, मतलब हमें लगता है कि यार हमें इंट्रिंसिक सेमीमीटर का बेसिक आना चाहिए, लेकिन सीबीएसई ने सबसे ज्यादा MCQ एक्सट्रिंसिक से पूछा है यार पिछले 10 साल में। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, सेमीमीटर डायोड और एप्लीकेशन ऑफ डायोड से आया है, मतलब रेक्टिफायर से आया है। और SA1 आपका सेमीमीटर डायोड से आया, उसकी वर्किंग कैसे वो बनता है, इन सब चीजों से। SA2 टाइप आपके एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर से आए हुए हैं। और इसी तरीके से आपका लॉन्ग आंसर टाइप एप्लीकेशन ऑफ जंक्शन डायोड एज ए रेक्टिफायर। देखो यहाँ पे भी ये टॉपिक है, यहाँ पे भी ये टॉपिक है, यहाँ पे भी ये टॉपिक है, तो भाई साहब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों को मैंने बता दिया यार कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और कौन से टॉपिक से वेरी शॉर्ट आंसर बन रहे हैं, मतलब MCQ बन रहे हैं, किससे वेरी शॉर्ट बन रहे हैं, किससे शॉर्ट आंसर टाइप बन रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2, ये भी मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। समझ में आ गई बेटा। तो ये जो आप लोगों को PDF है, ये आप लोगों को कहाँ मिलेगी, ये मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। कहाँ मिलेगी आप लोगों को, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ये मिलने वाली है। न्यू क्वेश्चन के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई साहब, मैं चाहता हूँ कि इस चैनल से आप लोगों के 70 में से 70 आए, मैं आप लोगों के साथ हूँ, और डट के यार
प्रिपरेशन करेंगे, लास्ट तक आप लोगों की प्रिपरेशन कराऊंगा। लेकिन जो चीज़ें हैं वो मतलब मेरे एंड से जो चीज़ें वो मैं यहाँ पे करवा देता हूँ, फिर उसके बाद तो आप लोगों को करनी है। अब न्यू क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस खुद से करने हैं, मतलब करवा तो मैं भी दूंगा, सैम्पल पेपर 2-3 मैं आप लोगों को करवाऊंगा, लेकिन भाई और क्वेश्चन भी कैसे करोगे, तो उसके लिए एक बुक चाहिए, तो जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दी है भाई सब, ठीक है। इसको आप लोग एक बार देख लेना, साथ में पूरा सिलेबस अगर करना है तो चैनल पे सब कुछ अपलोडेड है, मैंने ऑलरेडी करवाए हुए हैं यार, सब कुछ चीज़ें आप लोगों को दी हुई हैं, ये सारी की सारी चीज़ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। ओके, साथ में अरे फिर से यही आ गया, और साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट है उसका नोटिफिकेशन यहीं पे आप लोगों को सबसे पहले मिलता है। इंस्टाग्राम पे हैंडल फॉलो कर लेना, कोई भी ज़रूरत पड़े तो मैसेज करके पूछ लेना, फिजिक्स के रिगार्डिंग, नोट्स के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, ठीक है। चलो यार, तो आई होप ये वीडियो भाई साहब आप लोगों को अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, और इसी के साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो मोबाइल टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।